हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साइटोस्केलेटन पर अपना नोट्स, जिसमें स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रोल इन मोटिलिटी इन ये सारे एक्सप्लेन हैं एंड काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में एंड क्लियर तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। देखते हैं नोट्स में क्या क्या कवर किया गया है एंड क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शंस में साइटोस्केलेटन का अर्थ बताया गया है, साथ ही साथ शॉर्ट डेफिनेशंस के साथ इसे इजी वर्ड यहाँ पे इनके सरल शब्दों में भी इसका डेफिनेशन शॉर्ट तरीके से दिया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सारी चीज़ें कलर कोडेड के साथ अलग अलग कलर से कोड किया गया है ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और याद रखने में आसानी हो। फिर हम आगे देखेंगे मेन फंक्शंस। नोट्स में इनके मेन फंक्शंस को शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बुलेट पॉइंट में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पता है कि सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना इसका मेन फंक्शन होता है। ऑर्गेनेल की स्थिति बनाए रखना, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करना, सेल डिवीज़न और मूवमेंट को नियंत्रित रखना। साथ ही साथ नोट्स में इंक्लूड किया गया है डिस्कवरी की इसकी खोज किसने की थी एंड कब किया था एंड इसका अध्ययन कैसे हुआ। फिर आगे हम देखेंगे मेजर कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। यहाँ पे 3 टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं। प्रोटीन फिलामेंट से बना हुआ होता है ये साइटोस्केलेटन। तो पहला है माइक्रोफिलामेंट, जिसे एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं, और एक होता है इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स, और थर्ड आता है माइक्रोट्यूब्यूल। फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स, जिसका स्ट्रक्चर, टाइप्स, फंक्शंस, एग्जाम्पल सारे एक्सप्लेन हैं। उसी तरह सभी का भी है। सेकेंड आता है इंटरमीडिएटेड फिलामेंट, फिर उसके टाइप्स जो टेबल फॉर्म में आपको बताया गया है, ठीक है। फिर फंक्शंस, ये चीज़ें जो नोट्स में इंक्लूड की गई है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे लिखे गए हैं, जो आपके एमसीक्यू में साथ ही साथ आपके थ्योरी में आपको बहुत हेल्प करेंगे। थर्ड आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसका भी स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शंस एंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट सेशन में मोटर प्रोटीन्स इंक्लूड किया गया है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स पर मूवमेंट करने वाले प्रोटीन मोटर्स होते हैं। बहुत सारे प्रोटीन मोटर्स हैं एंड उसके सारे जो है वो एक टेबल फॉर्म में लिखे गए हैं। उसके फंक्शंस, उसके डायरेक्शंस, कैसा मूवमेंट है और फिलामेंट क्या टाइप है, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। फिर आता है रोल ऑफ साइटोस्केलेटन इन मोटिलिटी, गतिशीलता की भूमिका। यहाँ पे थ्योरी बेस भी यहाँ पे नोट्स में है। आते हैं साइटोस्केलेटन के जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और सेलुलर मूवमेंट, ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि एमोइबॉइड मूवमेंट होता है, सिलियरी एंड फ्लेजिलर मूवमेंट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है, सेल डिवीज़न जिसे साइटोकाइनेंस कहते हैं। ये सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं। फिर आता है कंपैरिजंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंपैरिजंस, क्योंकि ये फीचर्स है उसके माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स पर ये टेबल रेडी किया गया है। फिर आता है नेक्स्ट सेंसेंस में नोट्स में लिखा गया है अब यहाँ पे आता है उसके फंक्शंस। यहाँ पे फंक्शंस को सिंपल तरीके से लिखा गया है। फिर आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, लिखे गए हैं बहुत सारे। फिर आता है समरी, सारांश, ठीक है। तो शॉर्ट टाइप से ये इस टॉपिक का सारांश है, और जो टेबल फॉर्म में अरेंजमेंट है, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी और इसका डिस्क्रिप्शंस। तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन फिलामेंट नेटवर्क है, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे आते हैं फंक्शंस क्या है, तो सपोर्ट, शेप एंड मूवमेंट ट्रांसपोर्ट का। फिर आता है मोटर प्रोटीन्स, तो यहाँ पे केसिन होता है, डायनिन होता है, मायोसिन होता है। फिर आता है मूवमेंट टाइप, तो अमेबॉइड करता है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। क्लिनिकल लिंक देखें तो सिलियरी डिफेक्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिर आता है कैंसर। तो ये चीज़ें, ये सारांश अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपकी एमसीक्यू सॉल्व 100% हो जाएगी। लास्ट में आता है निष्कर्ष, जिसे कंक्लूजन्स कहते हैं, और यहाँ बताया है कि स्केलेटन वास्तव में सेल का बैकबोन और
इंजन दोनों है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। साइटोस्केलेटन गिव्स लाइफ टू द सेल इन सपोर्ट मूव्स एंड ऑर्गेनाइज्ड एवरी सेलुलर एक्टिविटी। ये था मेरा साइटोस्केलेटन पर अपना नोट्स। काफ़ी सिंपल एंड क्लियर तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही साथ जब आप किसी CSR नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर CG सेट की, MSc की हो, चाहे BSc की हो, एंड ये तो 11th-12th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस नोट्स से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक दिया गया है आप उससे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पर हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।